हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़। हम नंबर सीरीज़ के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी मुझे इस वीडियो में याद आएगा टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हमारा टारगेट है कि इस साल 2020 में जितने बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसी न किसी बैंकिंग एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, बैंक में आपकी जॉब पक्की हो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, नंबर सीरीज़ हमें पढ़ना है। नंबर सीरीज़ पढ़ना है। नंबर सीरीज़ में फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एडिशन वाली सीरीज़ होती हैं जिसमें ऐड होता है। सब्सट्रैक्शन वाली सीरीज़ होती है। मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ होती है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब, इन सब की सीरीज़ होती है। आपको एक मिसिंग टर्म दिया होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है। और अब जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ रही है। रॉन्ग नंबर दिया होता है सीरीज़ में, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर सीरीज़ के सारे टाइप्स ऑफ पैटर्न देखेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, कि हर टाइप के दो दो क्वेश्चन लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। अगर आप नंबर सीरीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप नंबर सीरीज़ को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, अगर आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज़ में, और अगर आप नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने का एक अप्रोच सीखना चाहते हैं। फ्रेंड, नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने का भी एक अप्रोच होता है। ये नहीं कि नंबर सीरीज़ देखें और जंप कर गए, ऐसा नहीं करते हैं। नंबर सीरीज़ को भी सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है। अगर आप अप्रोच सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं नंबर सीरीज़ में तो वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं। अगर जब हम सेकंड पार्ट लाएंगे नंबर सीरीज़ का, उसमें टफ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम बेसिक की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हम पहचानेंगे कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए कोई सीरीज़ दिया हमें 508, 512, 516 x 524। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब ये जो सीरीज़ है, अब देखिए एकदम बेसिक से समझिएगा, अप्रोच सीखिएगा। आता भले आपको होगा बट अप्रोच देखिएगा, किस अप्रोच से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, 508, 508 से 512 हुआ, 512 से 516 हुआ, फिर वैल्यू नहीं पता, फिर 524 हुआ। सीरीज़ को देख के आपको पता चल रहा है कि सीरीज़ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, स्मूथली बढ़ रहा है और सब इंक्रीज़ हो रहे हैं टर्म। ये नहीं कि इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, मिक्स नहीं है, इंक्रीज़ हो रहा है और स्मूथली इंक्रीज़ हो रहा है, एब्रप्टली चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, आराम से इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा होता तो कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इस तरीके से हमें सीरीज़ को पहचानना है। अब क्या ऐड हो रहा है, 508 से 512 हो गया, मतलब +4 हुआ है। 512 से 516 हो गया, मतलब +4 हुआ है। इसका मतलब +4 हो रहा है, तो 516 + 4 कितना हो जाएगा, +4, ये हो जाएगा 520। 520 हो जाएगी x की वैल्यू। अब इसमें +4 करेंगे तो कितना होगा, 524। ये आ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा आंसर 520। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था एडिशन का। कैसे हमें पता चला कि एडिशन हो रहा है, क्योंकि जो सीरीज़ है स्मूथली इंक्रीज़ हो रहा है, एब्रप्ट चेंज नहीं है, स्मूथ इंक्रीज़ है, तो एडिशन हो रहा होगा। अब एडिशन किसका हो रहा है आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 105, 110, 120 x 180, 260। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, 180 हुआ, 260 हुआ। बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुआ है सीरीज़ में। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा क्या ऐड हो रहा है, हम इसको
सब्ट्रैक्ट करके देखें नेक्स्ट टर्म से, तो 105 से 110 हो गया तो प्लस 5 हुआ है, 110 से 120 हो गया तो प्लस 10 हुआ है, 120 से यहाँ क्या हुआ हमें नहीं पता, फिर यहाँ से यहाँ गया नहीं पता, बट 180 से 260 हुआ है मतलब प्लस 80 हुआ है, 80 हुआ है। अब देखिए एक एडिशन वाली सीरीज ऐसी होती है जिसमें सेम नंबर सब में ऐड हुआ है, +4 +4 +4, और एक एडिशन वाली सीरीज में ऐसी होती है जहाँ पे एडिशन तो हो रहा है, सारे नंबर्स में एडिशन तो हुआ है बट एक नंबर ऐड नहीं हुआ है, डिफरेंट नंबर ऐड हुआ है। क्या? पहले 5 ऐड हुआ है, फिर 10 ऐड हुआ है, 10 ऐड हुआ है मतलब 5 का डबल ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 20 ऐड हुआ हो, 20 ऐड हुआ हो, 10 का डबल कितना होगा 20, और फिर यहाँ पे क्या ऐड हुआ हो 40 ऐड हुआ हो, 20 का डबल 40, फिर यहाँ पे क्या ऐड हुआ है 80 ऐड हुआ है, 40 का डबल 80 ऐड हुआ है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये लॉजिक सही बैठ रहा है, 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40 फिर 80, तो यहाँ पे 20 ऐड हुआ है तो 120 प्लस 20 140 हो गया हमारा आंसर। अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, 140 में 40 ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है, हाँ सही है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हम कैसे ये लॉजिक कैसे फाइंड आउट कर पाएँ? पहले हमने देखा कि सीरीज़ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ हो रहा है। अब क्योंकि बढ़ रही है तो एडिशन हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है, पहले हमें 5 मिला, फिर 10 मिला, फिर हमें यहाँ पता नहीं था, फिर यहाँ हमें 80 मिला। तो हम एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, 5 से 10 हुआ तो 10 से 20 हुआ होगा, फिर 20 से 40, फिर 40 से 80, हाँ 80 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया सही लॉजिक हो गया, और ये हो गया आंसर सॉल्व। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका, क्वेश्चन देख के डायरेक्ट जंप नहीं करना है, ऐसे अप्रोच सीखिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे आप सीख जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एडिशन पे ही। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 99 फिर 95 फिर x 84 77। अब ये देखिए बहुत पास में नंबर है, बहुत तेजी चेंज नहीं हुआ है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये देखेंगे, 99 में से 95 हो गया 99 से, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे -4, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ क्या हुआ है 84 से 77 हो गया है, इट मीन्स 7 माइनस हुआ है 7। अब हमें बस 2 ही नंबर पता है, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो बीच में क्या आ सकता है, बीच में 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना फ्रेंड्स, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। 4 है यहाँ 7 है, तो बीच में 5 6 आया होगा तभी, तो 95 में से 5 घटा दिए तो 90 हो गया, हमारा आंसर हो गया 90। अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे, 90 में से 6 घटाएंगे 84 आ रहा है, हाँ ये सही है। तो इस तरीके से अप्रोच करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस पे बेसिक क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे 4-5 डेली, तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को कर पाएंगे। डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन करने लगेंगे तो वो नहीं आएगा। और मैं बता दूँ ये तीनों क्वेश्चन SBI PO 2002 का है, आया हुआ क्वेश्चन है ये तीनों। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे और आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, जो आप मॉक टेस्ट में बिना सर पैर के लॉजिक वाले जो क्वेश्चन आप देखते हैं कि पता नहीं क्या 59 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दिए, ऐसा कुछ लॉजिक अनसन लॉजिक होता है, वैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर नहीं होते। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कभी नहीं आते ना कभी आएंगे। आते हैं एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल के 5 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का आ रहा है तो 3 बेसिक आता है, 2 थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर प्रैक्टिस है तो आप उसको भी लगा ले जाएंगे। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, कि मल्टीप्लिकेशन वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे पहचाने कि हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 12 है, फिर 24 x 96 फिर 192। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता था, 5 का फिर 10 का ऐसे चेंज हो रहा है। आपको देख के समझ में आ रहा है ज़्यादा का डिफरेंस गैप नहीं है, 99 95 84 77। बट जब मल्टीप्लिकेशन वाले और डिवीज़न वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आएगा। 12 से 192 पहुँच गया सीरीज़, 12 से 192 पहुँच गया, और 5
नंबर्स हैं, 5 नंबर में ही 12 से 92 पहुंच गया, 96 से 192 पहुंच रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, एब्रप्ट चेंज हो रहा है, तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो आपका दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो रहा है। अब इंक्रीज़ हो रहा है तेज़ी से तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर डिक्रीज़ हो रहा होता तो डिवीज़न हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में से कुछ है, तो आपको हमेशा हाईएस्ट नंबर की तरफ जाना है, हाईएस्ट नंबर की तरफ, लोएस्ट नंबर से स्टार्ट नहीं करना, हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ 192। अब देखेंगे 192 कैसे आ सकता है 96 से, तो साफ साफ पता चल रहा है कि 96 का डबल होता है 192, इंटू 2 करेंगे 96 से, 96 का तो आएगा 192। और यहाँ भी हमें दिख रहा है 12 का डबल करेंगे तो 24 आएगा। इट मीन्स सीरीज में सब डबल हो रहे हैं। तो 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, 48 हमारा आंसर होगा। अब क्रॉस चेक कर लेंगे, 48 इंटू 2 कितना होता है 96, हाँ 96 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर, 48 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ को पता लगाना है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ ये है कि नहीं है, अगर है तो कैसे अप्रोच करना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि क्या है, फर्स्ट डिजिट है 50, 50 से हो गया 150, 150 से x, x से 3000, 3000 से सीरीज चला गया है 18000 में, 18000 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ 50 से 18000 तक सीरीज चली गई, इसका मतलब बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपको पहचानने आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो सबसे बड़ा नंबर है लास्ट, वहाँ जाएंगे और देखेंगे वो इसके पहले वाले नंबर से कैसे रिलेटेड है। तो 3000 से 18000 हो गया, इट मीन्स 6 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया फ्रेंड्स। तो 6 3 18, 18000 6 टाइम हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 50 से 150 हुआ है, इट मीन्स 3 टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है तो 150 और यहाँ 6 टाइम। अब बीच में क्या लॉजिक लगा है ये हमें नहीं पता, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है और यहाँ से यहाँ, तो 3 है 6 है, बीच में और क्या हो सकता है 4 और 5 ही हो सकता है, इंटू 4 और इंटू 5, इसके अलावा और कोई लॉजिक बैठ ही नहीं सकता, बस हो गया। तो 150 इंटू 4 कितना होगा 600 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब क्रॉस चेक कर लेंगे, 600 इंटू 5 3000 होता है, हाँ होता है, तो ये हो गया 3000, मतलब 600 हमारा हो गया आंसर। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, अप्रोच सीखेंगे खाली कि कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें हम टफ क्वेश्चंस को लेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अप्रोच आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे सीरीज़ को पता लगाना है कि मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है और कैसे अप्रोच करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 70000 है, 70000 से सीरीज हो गई 14000, 14000 से 2800, फिर x, फिर 112, फिर 22.4। अब देखिए फ्रेंड्स, सीरीज़ 70000 से 22.4 पे आ गई, बहुत तेज़ी से घटी है, इसका मतलब डिवीज़न हुआ है, इसके अलावा कोई लॉजिक इसमें लगेगा ही नहीं, डिवीज़न ही होना है। अब डिवीज़न किससे डिवाइड हो रहा है ये हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर पे आएंगे। सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, यहाँ है। अब ये देखेंगे इसके बाद वाले नंबर से कैसे रिलेटेड है, तो हमें पता चल रहा है 14000 है, ये 70000 है, 14 पंजे 70, 14 7 जा 70 होता है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे 28 कितनी बार में आ रहा है 28000, तो पता चलेगा आपको 5 से डिवाइड करने पे 28000 आ रहा है। अब 28000 को अगर यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी 5 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पे भी 5 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड होगा। क्रॉस चेक करेंगे, 112 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यही आएगा, इसका मतलब 5 से ही डिवाइड होगा। तो ये लॉजिक सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा 28000, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा 36, 560 हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन को, पहचानने आपको आ गया होगा, अप्रोच करने आ गया होगा। तो 4 तरीके के लॉजिक हम सीख गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और भी कुछ सीरीज़ हैं जैसे कि जिसमें डबल सीरीज़ चलता है, सीरीज़ के अंदर सीरीज़ दी होती है
एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न उसी में लगा होता है। उस तरीके से वो कौन से सीरीज़ होते हैं उसको भी देख लेते हैं। डबल सीरीज़ कहते हैं उसको, डबल सीरीज़। डबल सीरीज़ क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक सीरीज़ लेते हैं 230 से 234, फिर 240, फिर x, फिर 256, फिर 290। ये हो गया हमारा सीरीज़। सॉरी 266, फिर 290, ये हो गया हमारा सीरीज़। अब देखेंगे सीरीज़ क्या है, 230 से 290 पे गया है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन हो रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है सीरीज़ और बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो एडिशन होगा। ये आप सीख गए सीरीज़ देख के पता लगाना कि एडिशन हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सीरीज़ देख के समझ गए। अब आपका अप्रोच क्या होगा, क्या ऐड हो रहा है ये हमें चेक करना है। तो हम देखेंगे यहाँ +4 ऐड हुआ है, यहाँ पे +6 ऐड हुआ है, यहाँ हमें नहीं पता क्या ऐड है, यहाँ हमें नहीं पता, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 80 90 270 80 90 24 ऐड हो रहा है, 24 ऐड हो रहा है। अब हमें इस बीच में क्या ऐड हो रहा है ये हमें पता लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 से 6 हुआ, 6 से क्या हो और फिर उसमें क्या ऐड हो कि 24 हो जाए, ये हमें देखना है। अब 4 से 6 हुआ है मतलब +2 हुआ है, +2 हुआ है। अब +2 अगर करें फिर से तो यहाँ 8 आएगा, और फिर +2 करें +2 करें तो यहाँ 10 आएगा, तो फिर +2 करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। तो ये +2 तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे 24 है। ठीक, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा फ्रेंड्स, तो और दूसरा चेक करते हैं। +2 नहीं कर सकते, यहाँ पे तो +2 है, +2 नहीं कर सकते, +3 करते हैं। +3 करेंगे तो यहाँ 9 होगा, फिर +4 करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, फिर +5 करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, लेकिन 24 है, मतलब ये लॉजिक भी नहीं काम कर रहा। तो 2 नहीं काम कर रहा, 2 3 4 नहीं काम कर रहा, तो 2 4 6 8 करके देखते हैं। +2, अब यहाँ +4 करते हैं। +4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ +4 करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा ना फ्रेंड्स। यहाँ +4 करेंगे तो फिर +6 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 16 आएगा, फिर +8 करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। हाँ, तो ये सही लॉजिक है, 2 4 6 8 ऐड होगा। तो ये देखिए, ये एक सीरीज़ था, उसके अंदर एक सीरीज़ बना, इसीलिए इसको कहते हैं डबल सीरीज़। और डबल सीरीज़ में एडिशन चल रहा है, ये आपको पता है, तो ये एडिशन की डबल सीरीज़ हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब कॉमन हो गए हैं प्री एग्ज़ाम में। इस तरीके के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, और कैसे सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, +10 होने वाला है, इन दोनों के बीच में +10 होने वाला है, तो 240 + 10 250 होगा। फिर +16 होने वाला है, 250 + 16 266 होगा, मतलब ये हमारा आंसर सही है, 250 हो गया आंसर। तो ये है डबल सीरीज़। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, और इसी तरीके के इजी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ज़्यादा क्लियर होए। क्वेश्चन क्या है, 660 650 637 x 590। अब देखिए 660 से 590 हुआ और बहुत स्मूथली धीरे धीरे घटते हुआ है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है, ये पहचानने आपको आ गया। अब क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पे -10 हुआ है, यहाँ पे -13 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ हमें नहीं पता, यहाँ क्या हुआ हमें नहीं पता। अब देखिए 2 हमें नहीं पता है, यहाँ -10 से -3 हुआ है, मतलब -3 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम, -4 -5 करके देख सकते हैं। तो -4 5 करके देख सकते हैं, -3 6 9 करके देख सकते हैं। बस -3 से -6 करके देखते हैं। -6 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -19 होगा। फिर -9 करेंगे तो क्या होगा, -9 करेंगे तो -28 होगा फ्रेंड्स। अब इसमें -19 करके देखेंगे तो कितना आएगा, -19 करेंगे तो ये हो जाएगा 618 होगा। 618 में से 28 माइनस करेंगे कितना आएगा, 519 आएगा, मतलब ये लॉजिक सही है। -3 -6 -9, और ये भी डबल सीरीज़ का हो गया, और माइनस में तो माइनस सब्ट्रैक्शन वाले डबल सीरीज़ हो गया। बस यहाँ पे आपको सोचना क्या था
कि ये सीरीज़ कैसे पूरी होगी। ये 10 है, ये 13 है, ये 10 है, ये 13 है, इसके आगे आपको नहीं पता क्या आने वाला है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपका डबल सीरीज पे प्रैक्टिस है तो आप फट से कर लेंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, आगे आपको नहीं पता, इन दोनों के बीच 3 का गैप है, 3 का गैप है, तो आप या तो 3 4 5 करके देखते एक बार, नहीं होता, 3 4 5 होता नहीं होता, तो फिर 3 6 9 करके देखेंगे, हो जाता, आपका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देख के भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है या बहुत ज़्यादा चेंज है, तो क्या क्या लगना चाहिए। अगर मैं देख रहा हूँ 637 से 590 हो गया, इसलिए मैंने 3 6 9 किया था। अगर मुझे दिखता कि 637 से 610 या 12 होता, तो मैं 3 4 5 करके एक बार देखता। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो डबल सीरीज, मुझे लगता है डबल सीरीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होता है। उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जिसमें मिक्स होता है, तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स टाइप। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 25 से क्या हो गया 52, फिर x, फिर 218, फिर 441। अब देखिए 25 से 441 हो गया है, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है, ये आपको पता चल गया। बट देखिए यहीं पे मिक्स टाइप का एंट्री हुआ और क्वेश्चन स्टफ होने लगे। कैसे, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बट कोई एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 25 से 50 नहीं हुआ, ये 50 होता तो इंटू 2 होता। 25 से 52 मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं। 25 से 52 क्या होता है, कुछ नहीं, 25 के टेबल में 52 तो आता ही नहीं है। 218 से 441 हुआ, 218 के टेबल में 441 कभी नहीं आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन के साथ और कोई भी कंपोनेंट इसमें जुड़ा हुआ है, अब वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है कि 25 से 50 मतलब डबल हो रहा है। पहले तो आपको बता लिया मल्टीप्लिकेशन होना है, तो मल्टीप्लिकेशन तो होना ही है, ठीक, डबल हो रहा है, प्लस डबल के साथ और कुछ भी हो रहा है, तो इंटू 2 की, अब डबल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले नंबर की तरफ जाएंगे। यहाँ है हमारा बड़ा नंबर, अब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। 218 से 441 कैसे आया होगा, तो 200 से 400 हुआ है, मतलब इंटू 2 तो हुआ ही है, इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 436 आएगा, 436 आएगा बस। बट ये क्या है 441 है, मतलब +5। तो यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है, इंटू 2 + 5, ये लॉजिक बन रहा है इन दोनों कंपोनेंट में। अब इन दोनों कंपोनेंट में देखेंगे क्या बन रहा है, इन दोनों में इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 2 हो रहा है, इंटू 2 करेंगे 50 + 2 52 हो जाएगा। तो इंटू 2 दोनों साइड आया, मतलब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस वाला जो है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तभी बैठेगा 2 3 4 5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसका दोगुना करेंगे तो 104 3 107 होगा हमारा आंसर। क्रॉस चेक करेंगे, इसका डबल करेंगे 214 4 18 218 है, हाँ है, तो ये हो गया हमारा आंसर सही। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये मिक्स टाइप होता है जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों कंपोनेंट काम कर रहे हैं। तो और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, पहले तो आप देखें कि हाँ बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ है, बट एग्जैक्ट दो कंपोनेंट अगल बगल वाले एग्जैक्ट एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ज़्यादा है मल्टीपल से तो कुछ ऐड हो रहा है, कम है तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरीके से आपको पहचानने आना चाहिए। पहचानने कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 12 33 96 x 852 2553। अब देखिए 12 से 2553 पहुंच गया, आपको पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट 12 और 36 में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ और भी हो, इसमें कंपोनेंट काम कर रहा है। अब वो क्या है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम चलेंगे सबसे पहले बड़े नंबर के पास। तो 8052 से 2553 हो गया, तो कितना गुना है ये, अगर 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2400 हो जाएगा, तो मतलब 3 टाइम्स तो है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स कितना होगा इसका 6, 5 से 15, कैरी 1 2 5 5 6,
और यहाँ पे लेकिन क्या दिया हुआ है 2553, मतलब माइनस हो गया 3। तो लॉजिक क्या बन रहा है 3 × 3 -3 का लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट से सीधे फर्स्ट पे आएंगे, यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है, तो क्या यही लॉजिक है कि कुछ और लॉजिक है ये देखेंगे। तो इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन है 33 -3। अगर यहाँ पे भी वही लॉजिक है जो यहाँ है तो बाकी सब में वही लॉजिक लगने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या होगा इंटू 3 -3, चेक कर लेंगे 99 -3 96। फिर यहाँ करेंगे इंटू 3 -3, फिर यहाँ आएगा इंटू 3 -3। इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अब देखिए इसको 3 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मान लेंगे, 3 बार करेंगे 300, 4 कम है तो 3 बार 4 कम होगा 12। तो 300 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 में से 12 घटाएंगे 288 आएगा, -3 और कर देंगे 285 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा पहले, फिर उसका लॉजिक निकालना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पहचानने, इस वीडियो में क्वेश्चन को पहचानने तो आ ही गया होगा कि कौन से नंबर सीरीज में एडिशन हो रहा है, किस में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किस में डिवीज़न हो रहा है, किस में मिक्स हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दोनों हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों हो रहा है, ये आप पहचानने लगे होंगे। तो एक और टाइप है उसे भी देखते हैं। मिक्स टाइप के बाद एक आता है डायरेक्ट दिया होता है, डायरेक्ट स्क्वायर बेस्ड होता है, स्क्वायर क्यूब बेस्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 है, 16 है, 36, 64, 100 और पूछ रहा है। अभी ये देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्क्वायर पे है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होगा 12 का स्क्वायर, आंसर क्या गया 144। इसमें बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और नंबर देख के आपको देखने आना चाहिए कि नंबर सारे स्क्वायर हैं और आपका आंसर निकल आया। कोई भी लॉजिक और काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस पे भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ये श्योर शॉर्ट है कि आता है। एक क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब पे आ ही जा रहा है आजकल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 07 26 63x। अब देखिए 0 आता ही दिमाग काम नहीं करता है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये तो डायरेक्ट था तो आपको पहचान में आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्ट नहीं है, 0 से 63 हो गया। बहुत तेज़ी से क्वेश्चन इसमें चेंज भी नहीं आया है, जो नंबर्स है बहुत तेज़ी से चेंज भी नहीं हुए हैं और कोई भी इसमें लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ आपको इसमें लॉजिक समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हैं तो आपको पता चलेगा ये जो 7 है ये 2 का क्यूब -1 है और ये जो 64 है ये 4 का क्यूब -1 है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये दो चीज़ अगर आपने देख लिया तो आपको ये भी दिख जाएगा कि ये 3 का क्यूब -1 है और ये 1 का क्यूब -1 है। तो लॉजिक क्या हो गया, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। तो आगे क्या आएगा 5 का क्यूब -1, तो 5 का क्यूब 125 -1 124 हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। इनको आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्क्वायर क्यूब एकदम धड़ल्ले से याद है और आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं कि 0 7 26 63 ऐसे नंबर देखते ही आपको समझ आ रहा है। 7 मतलब 2 का क्यूब -1 हो सकता है, 64 4 का क्यूब -1 हो सकता है। ऐसा आपका दिमाग माइंड वर्क कर रहा है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसमें प्लस माइनस करने लगे, लॉजिक निकालने लगे तो फंस जाएंगे, नहीं सॉल्व होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आप जितना ज़्यादा स्क्वायर क्यूब जितना आपको अच्छे से याद रहेगा आप इस तरीके के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10-12 क्वेश्चन आप लगाए हैं तो आप पहचान जाएंगे। जब एग्जाम में आएगा आप डेफिनेटली पहचान जाएंगे कि 63 का मतलब तो 4 का क्यूब -1 ही होता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चन देख लिए, एक दूसरा क्वेश्चन जो देखेंगे आप उसमें पहचान जाएंगे कि ये भी वही है। क्या है क्वेश्चन, 7 28 63 x 215। अब देखिए फिर से आपको 7 और 63 दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये है 2 का क्यूब -1, ये है 4 का क्यूब -1, बट यहाँ 28 आ गया, तो ये 3 का क्यूब +1 हो गया। तो इसका मतलब प्लस -1 +1 -1 +1 चल रहा है, यहाँ कुछ होगा 2 3 4, तो यहाँ 5 का क्यूब +1 आएगा, तो यहाँ पे 6 का क्यूब -1 आना चाहिए। तो देखिए ये सही होता है कि नहीं? 6 का क्यूब 216, -1 215, मतलब ये सही है, ये लॉजिक सही है, मतलब ये ही हमारा आंसर होगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 + 1, तो आंसर हो गया 126। तो ये जो 7 28 63 ये सब नंबर्स है ना, ये आपको याद होने चाहिए कि ये क्यूब +1 क्यूब -1 है। ये सब आपको कब याद होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है टाइप्स, मैंने सारे टाइप को कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ टाइप छूट जा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हम लगाएंगे। बेसिक मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, कर सकते हैं। आप इन सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जब हम नेक्स्ट सेशन जब भी लेंगे नंबर सीरीज की, तो आप जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा अगर देख चुके हैं तो आपका काम है प्रैक्टिस करना। अब धड़ल्ले से प्रैक्टिस करिए, टाइम नहीं है ज़्यादा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को ग्रो करिए। ये चैनल आपका है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत से भाग नहीं सकते। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता फ्रेंड्स। मेहनत करिए, और बस दो महीने ही बचे हैं, 2 से 3 महीने। अगर इस 2-3 महीने में आपने मेहनत कर लिया तो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।